नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ यास्मीन शेख। लोकसभा चुनाव के चलते यूपी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अमेठी सीट बनी हुई है, जहां बीजेपी ने स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस कंफ्यूज नजर आ रही है और अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। ये सीट कांग्रेस और गांधी परिवार का गढ़ रही है, लेकिन 2019 के चुनाव में राहुल गांधी हार गए थे। अमेठी में 2019 के चुनाव के दौरान राहुल गांधी की हार की चर्चा आज भी होती है। राहुल गांधी की हार के बाद से अब तक तमाम तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वो क्या कारण रहे जिसके चलते कांग्रेस ने अपना गढ़ खो दिया। साल 2014 में स्मृति ईरानी की हार से लेकर साल 2019 में राहुल गांधी की हार के बीच 3 अहम मुद्दे थे। सबसे बड़ा सिंपैथी का मुद्दा था। साल 2014 में हार के बाद स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में एक्टिव रहीं और पार्टी के बड़े नेताओं ने भी उनका पूरा साथ दिया था। साल 2014 में हार के बाद स्मृति ईरानी और बीजेपी को अमेठी में एक्टिव रहने का पूरा फायदा मिला था। हालांकि राहुल गांधी की हार के बाद ऐसा नजर नहीं आया। राहुल गांधी बीते 5 सालों के दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अगर छोड़ दिया जाए तो शायद ही कभी अमेठी गए। हालांकि कांग्रेस नेता ये दावा करते रहे हैं कि साल 2020 से साल 2022 के दौरान कोरोना काल में राहुल गांधी ने अमेठी की जनता के लिए कई मौकों पर मदद पहुंचाई थी। दावा किया जाता है कि मास्क, सैनिटाइजेशन, राशन और आर्थिक मदद के लिए राहुल आगे आए थे। इसके अलावा दूसरा सबसे अहम फैक्टर रहा दोनों नेताओं के बीच सीधा मुकाबला। साल 2019 में हुआ था सीधा मुकाबला। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच 2019 के चुनाव में सीधी टक्कर हुई थी। तब राहुल गांधी को करीब 4.13 लाख वोट मिले, जबकि स्मृति ईरानी के वोटों में पिछले बार के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। स्मृति ईरानी को इस बार करीब 4.68 लाख वोट मिले। उन्होंने लगभग 55,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने बीते चुनाव में अमेठी के साथ वायनाड से भी चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने उनके खिलाफ इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से मुद्दा बनाया और कांग्रेस पूरी तरह राहुल गांधी के 2 जगह से चुनाव लड़ने के मुद्दे पर घिरी नजर आई थी। राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की वजह को बीजेपी समझाने में सफल रही थी कि उन्हें यहाँ हार का डर है। रोचक होगी सियासी जंग। अब फिर से बीजेपी ने इस सीट पर स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया है। वो बीते कई महीनों से अमेठी में डेरा डाली हुई हैं। वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का कार्यालय तैयार हो रहा है, तो माना जा रहा है कि राहुल गांधी के नाम का ऐलान दूसरे चरण की वोटिंग के बाद हो सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वो 1 मई को नामांकन करेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की क्या रणनीति होगी। वहीं इस बार सपा और बसपा का अलायंस नहीं है। ऐसे में बसपा अगर अपना उम्मीदवार उतारेगी तो वो किसके लिए संकट और किसके लिए समाधान बनेगी, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।